Hello everyone, I am Prakhar Jain and you are watching Law Putra YouTube channel, and today we are going to discuss section 403 and 405 of Indian Penal Code. So open your barrettes, here we are going. Section 403 that is dishonest misappropriation of property. ये सेक्शन हमको मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये सेक्शन कहना चाहता है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी की, यहाँ बात चल रही मूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर कोई भी पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी की मिस अप्रोप्रिएशन करता है विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड उसको कन्वर्ट करता है खुद के यूज के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ, तो ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस हुआ इस सेक्शन के अंदर। इसका एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक इंसान है और दूसरा इंसान है, तो एक इंसान के दूसरे इंसान से बहुत फ्रेंडली टर्म्स हैं और उसकी लाइब्रेरी में जाकर वो फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग एक बुक निकाल लेता है शेल्फ में से और पढ़ने लगता है। ठीक है, बाद में उसको पता चलता है कि यार ये बुक तो बहुत रेयर बुक है और ये कहीं पर मिलेगी नहीं, तो वो उसका इंटेंशन वहाँ पर चेंज हो जाता है और उस इंटेंशन से उसको चोरी कर लेता है। और चोरी तो नहीं करता, मतलब वो बेच देता है, सेल कर देता है, और जब उसने सेल करा तो उससे वो पैसे से खुद को यूज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हुई है, जब उसका इंटेंशन मतलब जब उसने निकाली थी वो नोटबुक, तब तो उसका इंटेंशन सही था, बट जब उसके बाद में सब्सिक्वेंट स्टेज पर क्या हो गया, उसका इंटेंशन चेंज हो गया। तो मतलब जो प्राइमरी स्टेज थी उस समय उसका इनोसेंट इंटेंशन था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इस चैप्टर की, मतलब इस सेक्शन की, कि ये अकेला एक ऐसा ऑफेंस है पूरे इंडियन पिनल कोड में जो कि सिर्फ चेंज ऑफ इंटेंशन से हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है जो कि सिर्फ चेंज ऑफ इंटेंशन से हो जाता है। सो दैट विल बी डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं एक बार इसकी डायरेक्ट रीड कर देता हूँ, आप मेरे साथ देखिए। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use the immovable property shall be punished with imprisonment for either terms which may extend to 2 years and or with fine or both। मतलब इसकी सजा भी इनने बता दी। अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है, तो 2 साल की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ। इसका एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है कि कोई भी डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन जो होता है वो परमानेंट होना जरूरी नहीं, मतलब वो टेम्पररी भी हो सकता है आपका पहले नहीं था फिर बाद में उसके लिए चेंज हो गया इंटेंशन। तो इसीलिए जो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो इंटेंशन है वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है, मतलब टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन टू ये बोलता है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जो कि किसी के पोजीशन में नहीं है, मतलब कि अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी अदर एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट। ये मान लीजिए कि अगर मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है और वो आपने अपने पास रखी है कि आपने ये सोचा कि ठीक है मैं बाद में अगर ये प्रॉपर्टी किसी की है तो मैं उसे लौटा दूंगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे इसका एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन ए ही ले लीजिए आप, कि ए फाइंड्स अ रूपी ऑन अ हाई रोड, मतलब आप हाईवे पे हो और आपको एक पड़ा हुआ पैसा मिला। अब वो किसी का है नहीं, और अगर आप उसे उठा लेते हैं तो वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस में नहीं आएगा। बट अगर आप मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और किसी का लेटर आपको मिला है हाईवे पर, और लेटर पे लिखा हुआ है दिस लेटर बिलोंग्स टू जेड पर्सन, एंड अगर वो जेड पर्सन मतलब आप उसको दे सकते हैं, आपके पास रिजनेबल टाइम है, रिजनेबल मीन्स है कि आप उस तक पहुंचा सकते हैं, और फिर भी अगर आप नहीं करते हैं और उसको अपने पास रखकर और अपने प्रॉफिट के लिए या फिर मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं उस प्रॉपर्टी का, तो फिर वो ऑफेंस कहला जाएगा और फिर वो इसके अंदर आ जाएगा। इसका हम इलस्ट्रेशन डी देखते हैं कि ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विथ मनी इन इट। क्या करा कि मैंने मान लीजिए ए में हूँ और मैंने एक पर्स के अंदर पैसे रखे हुए देखे और वह कहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पर्स में मेरे को नहीं पता है, मतलब वो मेरे को पता नहीं कि वो पर्स किसका है। ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट इट बिलोंग्स टू जेड, और मेरे को बाद में पता चलता है यार ये तो राम का है या श्याम का है, वॉट एवर द नेम इज, वो उसका है। और फिर मैं क्या करता हूँ, उस पैसों जो उसके अंदर थे मैं उसको खुद के यूज के लिए यूज कर लेता हूँ। तो ए इज गिल्टी इन ऑफेंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इस ऑफेंस का मैंने ये ऑफेंस किया है। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द सेक्शन 405 दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ये बात करता है कोई सी भी प्रॉपर्टी पे, मतलब कि जैसे कि अगर कोई, मतलब अपन ने जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें हमने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की थी, बट 405 जो है हम इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोई भी प्रॉपर्टी भले ही मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, whoever being in any manner interested with the property or with dominion over property। मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी है वो किसी को ट्रस्ट के बेसिस पर दी है, मैंने किसी को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की है। जस्ट लाइक मैंने अपनी कार मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा था तो मैंने अपनी कार एक पर्सन को दे दी कि भाई साहब मैं 10 दिन बाद आके आपसे ले लूँगा और आप इसका ध्यान रखिएगा। मैंने उनको इंटरेस्ट कर दी और अब उनने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। तो सेल कर दिया तो यहाँ पर उसने क्या करा, उस प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया और मेरा ट्रस्ट को तोड़ के उसने ऑन बेनिफिट के लिए वो कार्य कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर उसने मेरे जैसे ट्रस्ट को तोड़ा है वो ऑफेंस हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बातें बताई गई है कि अगर वो प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है, या फिर डिसऑनेस्टली यूज करता है, या फिर डिस्पोज ऑफ करता है, अगर इन 4 में से कोई भी चीज होती है तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के उसमें आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी हम किसी को इंटरेस्ट करते हैं या फिर डोमिनियन प्रदान करते हैं किसी प्रॉपर्टी का। डोमिनियन का मतलब होता है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, मतलब हम किसी भी प्रॉपर्टी का कंट्रोल उसको दे देते हैं कि भाई साहब अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम आप इसका ध्यान रखिएगा आपके कंट्रोल के अंदर में। और फिर उस प्रॉपर्टी का अगर वो कन्वर्ट करता है उस प्रॉपर्टी को खुद के यूज़ के लिए तो फिर माना जाएगा कि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है सेक्शन में, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वन ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात की गई कि अगर एम्प्लॉय जो है अपना पैसा इंटरेस्ट कर रहा है एम्प्लॉयर को कि वो प्रोविडेंट फंड में वो इंटरेस्ट कर रहा है, तो अगर जो एम्प्लॉयर है अगर वो उस जो पैसा है उसको वो खुद के लिए यूज करता है और उसको मिस अप्रोप्रिएट करता है तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर कवर होगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि अगर कोई सेम चीज़ है कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है और अगर कोई एम्प्लॉय अपने स्टेट इंश्योरेंस फंड के अंदर कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी एज अ सैलरी उसमें इंटरेस्ट करता है, तो अगर एम्प्लॉयर जो है अगर उस प्रॉपर्टी को उस पैसे को कोई मिस अप्रोप्रिएशन करता है या फिर उसको पर्सनली यूज के लिए ले लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, तो वो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहला जाएगा। इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जैसे आप देखिए कि ए इज़ अ वेयर हाउस कीपर। जैसे मान लीजिए मैं ए हूँ और मैं एक वेयर हाउस कीपर हूँ और जेड जो है मेरा फ्रेंड वो एक जर्नी पर जा रहा है। तो जेड ने क्या करा कि मुझे उसका जो फर्नीचर था वो मुझे दे दिया, बोला कि मैं आकर मैं तुझसे पैसे दे दूंगा और मैं अपना फर्नीचर ले लूँगा। अब मैंने क्या करा कि मेरा इंटेंशन चेंज हो गया और मैंने यहाँ पर उस जो प्रॉपर्टी थी उसने जो मुझे इंटरेस्ट की थी वो मैंने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दी। अब मैंने जैसे ही उस फर्नीचर को सेल किया वो क्या हो गई, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस हो गया। सो आई विल बी लाइबल अंडर दिस सेक्शन एज एन ऑफेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें इलस्ट्रेशन ई है कि ए एक रेवेन्यू ऑफिसर है जिसको कि पब्लिक मनी इंटरेस्ट किया गया था। ए एक रेवेन्यू ऑफिसर है जिसको पब्लिक मनी इंटरेस्ट किया गया था और उसको डायरेक्शन दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, या मतलब एक्सप्रेस हो या एम्प्लाइड हो, कि आपको ये एक ट्रेजरी में देना है। उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि आपको ये सर्टेन ट्रेजरी में ये पैसा जमा करना है, बट वो उस पैसे को उसमें ना जमा करके वो खुद के यूज के लिए कन्वर्ट कर देता है। सो दिस विल बी द ऑफेंस एंड जो रेवेन्यू ऑफिसर रहता है वो उसने इस सेक्शन के अंदर अपराध किया हुआ है। अब हम इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इन दोनों में पहला डिफरेंस मतलब कि डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इट मीन्स ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, मतलब कि वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। बट ये जो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसमें साफ साफ सिर्फ एक प्रॉपर्टी कहीं के किसी के पोजीशन में से ले ली जाती है। और इसका सेकंड जो डिस्टिंक्शन है वो है कि
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी का हो सकता है, जस्ट लाइक मूवेबल और इमूवेबल, बट जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वो सिर्फ मूवेबल का होता है, ठीक है। सो ये थे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड dishonest misappropriation of property. So guys, I hope you like it. Please share this video and subscribe this channel. Thank you and God bless you. Have a nice day.